सर जैसे कि एक एक करके आप लोग एक चीज़ ये देखी गई है कि एपेक्स और जो केडीए ने जो मसला उठाया है वो सिर्फ नेशनल तक, इंटरनेशनल में भी आज हमारी लद्दाख की बात चल रही है। अब जबकि देखो 6 शेड्यूल और स्टेटहुड पे बड़ा अड़चन आ रहा है, मुश्किलें आ रही हैं, तो सबका यही कहना है कि भाई केडीए एपेक्स को किसी दूसरी मुद्दे में मतलब ये आपसी बातचीत करना चाहिए। तो 371 में किया है, उसमें भी मिनिस्ट्री कुछ अड़चनें उठा रही थी, इसको आप किस तरह देखते हैं? इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के बारे में एपेक्स और केडीए की तरफ से कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, किसी तरह का हमें कोई खदशा नहीं है। हमने अच्छी तरह से एपेक्स और केडीए ने स्टडी की है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एक्सपर्ट से हमने बात की है, और जो प्रपोजल, जो ड्राफ्ट, जो डिमांड हमने रखी है वो कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली जस्टिफाइड है और उसमें किसी तरफ का कोई खदशा नहीं है। रहा एमएचए का, तो ये एमएचए के सर पे है कि वो उस ड्राफ्ट को, उस प्रपोजल्स को जो केडीए और एपेक्स बॉडी ने जो रखी है उसको किस तरीके से ले लें। हम भी जानते हैं कि हमारी तरफ से कोई रिजिडनेस नहीं है, हम बहुत ही फ्लैक्स हैं और बहुत ही ओपन माइंड से, अभी आपको सुजात साहब ने कहा, हम ओपन माइंड से इन डिबेट्स में, इन डिस्कशंस में मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसमें लद्दाख की डेमोक्रेटिक राइट को पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के साथ सेफगार्ड की गई हो। हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के 6 शेड्यूल पर हम इसलिए इंसिस्ट कर रहे थे क्योंकि 6 शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। तो अभी 371 ए और जी की अगर ये बातें करते हैं तो 371 जो आर्टिकल है वो उन स्टेट्स में है जहां पे स्टेटहुड है, जहां पे लेजिस्लेशन करने की फुल पावर है। इसीलिए हम इनको कह रहे हैं ये डेमोक्रेटिक सेटअप विद लेजिस्लेचर्स नहीं दे देंगे तो आपके 371 ए हो या जी हो या इन दोनों को मिला के बेस्ट आप सेफगार्ड्स दे रहे हो जो कस्टमाइज्ड लद्दाख के नाम से 371 के नाम से दे रही हो। जब तक ये लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं होगी तो वो मीनिंगलेस है। इसीलिए हम इनको इंसिस्ट करके कह रहे हैं और उसमें हमारी पूरी तरह से कंडीशंस ये है जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो ड्राफ्ट में ब्लैक एंड वाइट में ले आए। अभी हम सिर्फ ये मिनट्स ऑफ मीटिंग की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, जो फाइनल ड्राफ्ट ये दे देंगे, जिस सेटअप के, जिस स्ट्रक्चर्स की वो बात कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर किस टाइप के हो, किस आर्टिकल के तहत उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, गारंटी है, वहां किस हद तक एक लेजिस्लेटर इलेक्ट होकर आए तो उसकी किस तरीके से सैंक्टिटी बाकी रखी जा सकती है। अगर 371 के दे रहे हैं उस 371 के किस हद तक सेफगार्ड्स है एज पर कॉन्स्टिट्यूशंस, वो सारी चीजें हम चाहते हैं, इसीलिए हम इन चीजों पर इंसिस्ट कर रहे हैं। सर 22 तारीख के मीटिंग के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन मिला है ड्राफ्ट को लेके? अभी तक कुछ भी नहीं है, अभी तक हमें कुछ भी नहीं था कि यूटी लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव के जरिए एपेक्स के को चेयरमैन को इन्फॉर्म किया है ड्राफ्ट को बनाने। नहीं, मैंने आपको कहा उसमें जो अमित सिंह साहब जो चेयरमैन है अभी एपेक्स के, उनके जरिए जो हमें पहुंचा है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग का है, जिसमें इन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिखा कुछ और है, जो मीटिंग में हुआ है वो कुछ और है। क्या आप लोगों ने अपना ड्राफ्ट बनाना शुरू किया है सर? अभी हम कंसल्टेशंस कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही क्रूशल है। शायद एपेक्स ने बनाना शुरू किया है। हाँ, हम भी अपने लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के साथ हमारी कंसल्टेशंस हो रही है। उसी सिलसिले में आज हमारी केडीए की मीटिंग भी हुई है, उन सारी चीज़ों पर भी हम काम कर रहे हैं। उसमें कौन कौन से मेन पॉइंट रहेगा सर? और खासकर जो अभी कई सारे नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना है तो डिस्ट्रिक्ट, जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बना है उसमें काउंसिल को एक्सटेंड करने की बात सरकार लगातार कर रहे हैं, तो उस पे केडी इसमें दो चीजें हैं। उस मीटिंग में इन्होंने तकरीबन ऊपर से इन्होंने कहा कि यार डिस्ट्रिक्ट्स को काउंसिल की बात, साइमल्टेनियसली इन्होंने कहा कि जिला परिषद हम पीआरआईज को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, पीआरआईज का मतलब है आपको
पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर जिला परिषद को। और इसके बाद जब इन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग लेके आए तो उसमें 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट भी मेंशन किया गया था। यानी आप एक साइड से ये कह रहे हो कि जिला परिषद भी दे देंगे, एक साइड से ये कह रहे हो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स भी दे देंगे, यानी इसमें इतनी एम्बिग्यूटी इन्होंने बना के रखी है। इसलिए हमने कहा जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगे तब तक हम आपकी इस मिनट्स ऑफ मीटिंग पे कोई कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। और हमें जो कमेंट्स कर लेना है वो है आपके डेमोक्रेटिक सेटअप पे, स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर का हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव हमें पावर मिले और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग हो, और इसके साथ सेफगार्ड पे हम बात कर रहे हैं। सर, जिस तरह से केडियो एपेक्स ने पहले जो ड्राफ्ट भेजा था सरकार को पेश किया था, तो उसमें 6 शेड्यूल और स्टेटहुड की बात आप लोगों ने क्लियर कर दिया था, और उसमें शायद आप लोगों ने क्या हम ये समझे कि सरकार को ये समझाने में ये अपना पक्ष रखने में नाकाम रहा है कि जो लद्दाख के जो नए स्टेटहुड बनने जा रहे हैं उसमें फाइनेंशियल किस तरह से होगा, किस तरह से? थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, हम अगर नाकाम होते तो ये स्टेट अवे हमारी प्रपोजल को, ड्राफ्ट को कहता है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ये कमियां हैं, इसलिए प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इन्होंने प्रपोजल को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है। सिर्फ एक प्रॉब्लम इन्होंने वहां पर रेस की है, वो है फाइनेंशियल वायबिलिटी। और फाइनेंशियल वायबिलिटी में भी वहां पे जब हमने बात की तो एक चीज आप याद रखें, हमारे 28 स्टेट्स को और 8 यूटीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट ग्रांट इन एड देती है। हमने वहां पे कहा हमारे ही लद्दाख स्टेट को अब ग्रांट इन एड देते हैं, तो वहां पे इन्होंने बहुत ही माइन्यूटली इंसिस्ट किया कि हम रेवेन्यू कंपोनेंट में कोई ग्रांट इन एड नहीं देते हैं, वो चाहे स्टेट हो चाहे यूटी विद लेजिस्लेचर हो, हम जो भी ग्रांट इन एड देते हैं वो कैपेक्स में देते हैं। और आपके पास अभी एज ऑफ नाउ लद्दाख जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है 1000 to 1500 करोड़ है, और आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दैट इज मोर देन 2500 2500 करोड़ तक। मेरे ख्याल में सिर्फ थोड़ा सा इन्होंने 3000 करोड़ तक इन्होंने बता दिया। कहता इसमें काफी गैप है इस रेवेन्यू को कवर करने में, इसलिए इसको जब तक आप मीट अप नहीं कर सकते हैं, इन्होंने कहा कि हम स्टेटहुड न देने के उसमें नहीं है, बल्कि उसमें इन्होंने ये मान लिया है दिस सेटअप, दिस स्ट्रक्चर इज अ स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेटहुड। ये स्टेटहुड के लिए स्टेप फॉरवर्ड है, आगे का एक रास्ता है, यानी ये कंप्लीट करेगा स्टेटहुड। और हमने ना स्टेटहुड से हाथ उठा लिया है और ना ही 6 शेड्यूल से। हमने आपको पहले ही कहा, यानी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से कंसल्ट करने के बाद हमने सारा चीज़ें की, इसमें किसी किस्म की कोई खामी नहीं। स्टेटहुड और या लेजिस्लेचर यूटी लेजिस्लेचर का मुद्दा जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता है, बल्कि ये इसमें ऐड हो जाएगा। इन प्रिंसिपल माना है कि जिस दिन लद्दाख खुद अपना जो रेवेन्यू, खासकर जो रेवेन्यू कंपोनेंट है वो अगर जनरेट कर पाता है, वहाँ से फिर आपको लेजिस्लेचर या स्टेटहुड हम दे सकते हैं। सर, इस तरह से हम ये समझे कि लद्दाख का थोड़ा सा आपको क्लियरेंस सब दे दें, इसके बाद में हम आपका क्वेश्चन ले लेंगे। इसमें एक चीज़ है कि हमने जो अपना मौक़िफ़ पेश करना था गवर्नमेंट के सामने, हमने अपना आर्ग्यूमेंट भी दिया, मौक़िफ़ भी दिया, लेकिन डायलॉग में ये होता है कि सिर्फ आप अपनी तरफ से नहीं सुनते हैं, जो दूसरी तरफ से जो लोग सुनाना चाहते हैं या कहना चाहते हैं वो भी हमें सुनना चाहिए, और ये ज़रूरी है, डायलॉग का एक दस्तूर है। तो हमने अपना पक्ष सरकार के सामने प्रेजेंट किया है, हमने सरकार का पक्ष जो है वो सुना है, और हमने कहा है कि हमने तो अपना रिटन ड्राफ्ट दे दिया है, अब आप अपना रिटन ड्राफ्ट हमको दे दें, उसके बाद हम बैठ के देखेंगे कि हमको क्या हमारे इंटरेस्ट को सूट करता है, लद्दाख के फ्यूचर के लिए सूट करता है। सर, एक मिनट पहले इनका जो है लद्दाख का 2 अहम डिमांड था, 6 शेड्यूल और स्टेटहुड। अब क्या हम ये समझे कि 6 शेड्यूल को गवर्नमेंट ने कैटेगरिकली रिजेक्ट किया है और स्टेटहुड अभी भी इन लाइन है? हम नहीं कह सकते हैं, हाँ हो सकता है इनके मन में हो कि वो पीछे मीटिंग में कैटेगरिकली मिनट्स में कहीं पे जिक्र नहीं है, कहीं पे जिक्र नहीं है, वो कहीं पे भी जिक्र नहीं है, वो नहीं चाहते उसका जिक्र करें, लेकिन हमारी तरफ से कभी भी हम अपने डिमांड से हाथ नहीं उठा रहे। सर, अवामी हल्कों में एक खदशात ये है कि जो 22 मई को जो मीटिंग हुआ, उस मीटिंग से पहले चूँकि एपेक्स लेह में
थुस्तन सेवंग अपना ये पक्ष देकर अपना एक नज़रिया लेकर चला। करगिल में हिल काउंसिल को लेकर केडीए में काफ़ी तनाव हुआ, तो ये हुकूमत ने इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझा और अपना नज़रिया केडीए और एपेक्स पर थोप दिया, जिसकी वजह से केडीए और एपेक्स को भी प्रिंसिपली एग्री करना पड़ा। ये इस पे क्या कहें? ये बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि ये एक नेसेसरी का एक इशू है, क्योंकि आपको एक चीज़ बताएं कि जो काउंसिल की डेवलपमेंट्स है उसका केडीए से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि केडीए सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ का अलायंस नहीं है, इसमें रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, तो जिनका काउंसिल के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से कोई डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं है। इत्तेहाद को लेकर इत्तेहाद अपनी जगह बरकरार रहेगा, पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन हम अपने कौम के लार्जर इंटरेस्ट के लिए इस वक्त एक पेज पे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमारी इस यूनिटी को इफेक्ट करेगी। इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपको भी शायद जिस तरह से एमएचए को कुछ गलत फहमियाँ हैं, शायद हो सकता है हमारे मीडिया पर्सन्स को भी ये गलत फहमियाँ पैदा हो गई हों। ये जो आप कह रहे हैं लेह में कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात हैं, डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे कौंसल वाले इश्यूज हैं, अगर ये इख्तिलाफात आपके लार्जर जो डिमांड है उस पर इफ़ेक्ट कर लेता है तो आपकी बात बिल्कुल सही है। आज जो हमने केडीए की मीटिंग की वो आपके सीसी साहब के रेजिडेंस पे हमने ये मीटिंग की है और सीसी साहब उसमें प्रेजेंट्स थे। हमारे यहाँ पे ऑफिशियल रेजिडेंस पे हमारे यहाँ पे किसी किस्म की भी केडीए के डिमांड्स को लेकर कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। इस खदशे को आप भी निकाल दें, अगर एमएचए पाल रही है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ये पाल रहा है, तो इस गलतफहमी का शिकार ना हो तो बेहतर है। लेह में भी एपेक्स बॉडी जिस तरह से पहले स्ट्रांग थी, मजबूत थी और क़यादत के साथ चल रही थी, आज भी सेरिंग लागरूक साहब की क़यादत में बहुत ही मजबूती के साथ है और उसकी मजबूती डिफरेंट ब्लॉक्स में डिफरेंट रीजन्स के लोगों ने खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वहाँ पे जताया कि हम एपेक्स के साथ हैं, सेरिंग लागरूक के साथ हैं। तो ये अगर थोड़ी सी बहुत इनको ये शंकाएं थी एमएचए को या हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को दिमाग से निकाल देनी चाहिए और इस गलतफहमी का कभी भी शिकार ना हो कि वो हमारे अंदर छोटे से डिफरेंस को लेकर कोई चीज़ थोप सकते हैं। हम लद्दाख के लोगों के हित को, लद्दाख के लोगों के जो डिमांड्स हैं, जेन्युइन जस्टिफाइड लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिमांड्स है, उस पर किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कुछ भी थोपे हम उसे रेजिस्ट करेंगे। या आज भी हम क्लियरली कहना चाहते हैं और ये पहले भी हम क्लियरली कह चुके हैं और उसका जीता जागता सबूत 24 सितंबर को सारी हिंदुस्तान देख चुका है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 24 सितंबर के बाद भी होश के नाखून नहीं लेती है, अब भी नहीं समझती है और कोई ऐसी चीज़ छोटी सी डिफरेंस को लेकर लद्दाखियों पे थोपना चाहती है, तो फिर हो सकता है इससे बड़ी चीज़ें आपको लद्दाख में नज़र आए। लेकिन हम समझते हैं कि जो भूल, जो गलती इन्होंने 24 सितंबर को की है, वो गलतियां रिपीट नहीं करेंगे और लद्दाखियों के डिमांड्स को, चाहतों के खिलाफ कोई भी चीज़ एमएचए की तरफ से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुसल्लत और थोपी नहीं जाएगी, जो किसी भी कीमत पे हमें काबिल कबूल बिल्कुल नहीं। सर बस लास्ट क्वेश्चन आपका काफी। एलजी साहब का जो ट्वीट हमें देखने को मिला था सर, जिसमें पूरे लद्दाख में वाइन शॉप खोलने के लिए 20 वाइन शॉप थे, तो केडीए किस नज़र से देखते सर उसको? अब उसमें हमारे डिफरेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्लियरली कह चुके हैं, हम जब ये बिहार में वाइन फ्री करना चाहते हैं, गुजरात में वाइन फ्री करना चाहते हैं, तमिलनाडु में वाइन फ्री करना चाहते हैं, तो सेंस नहीं बनता है कि आप लद्दाख में न्यू वाइन एक ला के एक दुकान खोले। हम इसे किसी कीमत पे ये नहीं एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और ये अभी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, चूँकि हमारा केडीए और एपेक्स 4 पॉइंट एजेंडे पे फिक्स है, हम उसी के इर्द गिर्द ही बात करना चाहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, नहीं तो लास्ट क्वेश्चन है
आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कि काउंसिल को लेकर काफ़ी वक्त से एक इशू चल रहा था और इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं एक क़यादत, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे हुई थी, फ्लोर टेस्ट की बात यहाँ पे चल रही है, तो क्या कहना चाहते हैं, क्या अपडेट है इसके बारे में? मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म से पूछ रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म कई प्लेटफॉर्म से इसका जो इसमें हम जो दिए हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बातें मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें हम कल या परसों आपके साथ तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पार्टी लेवल पर, बहुत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पार्टी लेवल पर, कि कल हम हमारी क्या डेवलपमेंट्स हुए, क्या केडीए सारा कुछ और बता दें। एपेक्स आपको 4 पॉइंट एजेंडा पे स्टिक है, उससे बाहर के अगर कोई क्वेश्चंस है तो उन्हीं कंसर्न आप पार्टीज को, कंसर्न इंस्टीट्यूशंस को पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।